नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। मैं योगेंद्र उपाध्याय प्रथमा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने घरों पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वनडे एग्ज़ाम में मैं मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करता हूं। जो लोग नहीं जानते हैं अब आगे वाले क्लास में जान जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, पहले की तरह चीज़ें नहीं रह पाई हैं। दोस्तों, आपके सामने मैं दो बात लिखकर यहाँ पर रखा हूँ। पहली बात और दूसरी बात, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। मेरे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर आपके पास स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तो सफलता भी नहीं है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी है तो भी सफलता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी है तो आपको सफलता मिलना तय है। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए और तब जाके आपको सफलता यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ दोस्तों। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू सक्सेस। समझो चीज़ों को क्या है। इवेंट जैसे परीक्षा सबके लिए एक होता है, परीक्षा सबके लिए एक होता है। उस परीक्षा में लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है। किसी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, किसी के अलग होता है। ठीक है, कोई अन्य मेथड से सॉल्व करता है, कोई किसी और मेथड से सॉल्व करता है। तो दोस्तों समझो, यहाँ पर इवेंट और रिस्पॉन्स सही रहा तब जाके आउटपुट बेहतर आएगा, तब जाकर आउटपुट बेहतर आएगा। समझो मेरी बातों को। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू कमरे में क्या होता है। इवेंट मतलब कमरा और इंटरव्यू लेने वाले सबके लिए बराबर होते हैं। लेकिन जिसका इंटरव्यू होता है उसका रिस्पांस अलग अलग होता है, उसका रिस्पांस अलग अलग होता है। रिस्पांस अलग अलग होता है तब जाकर आउटपुट अलग अलग आता है और सफलता वहाँ से निर्धारित होती है कि कौन सफल है कौन असफल है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बिल्कुल एकदम टॉप पे नहीं जाऊंगा, बेसिक सी बातों को चीज़ों को स्टार्ट करूंगा। मैथमेटिक्स के किसी एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक आज लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि थंबल पर आ चुका होगा, एक छोटा सा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट मैं लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। चलो दोस्तों, आते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिंप्लीफिकेशन में आज मैं दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। पहला, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं 4, 44 प्लस 4, 4, 4, दूसरा कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन। तो दो चीज़ों को आज कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे यहाँ से। ठीक है, पहला इस तरह के क्वेश्चन का, दूसरा इस तरह के क्वेश्चन का।
दोस्तों मैं बता दूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, धीरे 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 लेवल बाय लेवल चीज़ों को मैं उठाते चले जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बिगनर भी हैं और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं। ठीक है, तो सबको साथ में लेके चलता हूँ। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन को लिख भी दे रहा हूं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट देखे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे उठाएंगे और टॉप लेवल पर लेकर चलेंगे। देखो, तरीके आपको बहुत पता होंगे, बहुत सारे तरीके आपको आते भी होंगे, लेकिन जिस चीज़ को जो जैसे समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। विश्वास करो, एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। करेंगे क्या आप? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको करना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, ये चीज़ मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ। 3 चौके 12 2, ठीक है, कैरी 1 3 3 9, ऐसे कुछ नहीं होने वाला ना। मैं ये चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। आपको पता है, मुझे भी पता है, ये चीज़ आपको आता है। तो जो चीज़ सीखना है हमें, उस पर ध्यान देते हैं और चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। 3 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 3 कितनी बार है? 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4। ठीक है, अब सिंपल सा है बात। यहाँ पर 3 चौके 12 2, कैरी 1 3 3 9 1 10 0, कैरी 1 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3। ये आपका आंसर आया समझ में? मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, 3 यहाँ पर लिखना है। 3 यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पर 4 बार। फिर क्या करना है? 3 चौके 12 2, कैरी 1, 3 से 3 बार इंटू करोगे तो 9 आएगा। 1 कैरी कितना हो जाएगा? 10 की 0, कैरी 1 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3। आंसर कितना आ गया? 3702। बात समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। चीज़ों को एकदम बेसिक से लेके चलना है। बेसिक से लेके चलते हुए चीज़ों को लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं लिख लूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ भी चुका होगा। चलो, बेसिक तरीका तो आपको पता है कैसे जोड़ना है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में दिखा भी चुका हूं। ठीक है, जैसे मैंने उसमें अप्रोच लगाया था, मैं फिर कह रहा हूं, जैसा रिस्पांस रहेगा वैसा आउटपुट निकलकर सामने आएगा। तो रिस्पांस बेहतर होना चाहिए। रिस्पांस बेहतर होगा तो आउटपुट बेहतर ही होगा। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 4 को लिख लो। कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ पर 2 बार, यहाँ पे
3 बार, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। आगे अगला स्टेप क्या करना है? कुछ नहीं, 4 पंजे 20, 0 कैरी 2, 4 चौके 16 और 2 18 कैरी 1, 4 तेई 12, 1 13 कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। फिर से देख लेते हैं, 4 पंजे 20, 0 कैरी 2, 4 चौके 16, 2 18 कैरी 1, 4 तेई 12, 1 13 कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। ये हमारा आंसर है। हम उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं ये समझ पाऊंगा कि अब आप हमसे भी तेज चीज़ों को करने लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख भी दे रहे हैं। चलो दोस्तों सॉल्व करो इसे। आप पिछला ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं अब आप इस कॉन्सेप्ट में माहिर हो गए होंगे। कुछ नहीं करना है, 5 यहाँ पर लिखो। ठीक है, कितनी बार है? 1 बार। कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 पंजे 20, 0 5 पचे 25, 5 5 चौके 20, 2 22, 2 5 तेई 15, 2 17, 7 कैरी 1, 5 दूनी 10, 1 11 कैरी 1, 5 एकम 5 1 6, 61,725। ये हमारा आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको समझ में आने लग रहे होंगे कि क्वेश्चन का तरीका कैसा होना चाहिए, रिस्पांस कैसा होना चाहिए। रिस्पांस जितना ही अच्छा होगा, आउटपुट उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। अब देखो चीज़ों को समझो, क्वेश्चन को टफ कैसे बनाते हैं लोग। मैं बहुत पहले से समझाता आ रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन को जब भी टफ बनाया जाता है, 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाता है। 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन लोग बना देते हैं। ठीक है, तो आते हैं आगे, देखते हैं कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टफ करता है एग्जामिनर, तब क्वेश्चन को कैसे 2 क्वेश्चन को मर्ज करके चीज़ों को आगे लेकर बढ़ता है। और ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वह एग्ज़ाम में आरआरबी में पूछा हुआ है। आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, समझो इधर। ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी, जो पिछला एनटीपीसी हुआ था उसके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये बोर्ड पर वो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ मैं एक जगह कर लेता हूँ,
ये तो पिछले क्वेश्चन में आप लोग पढ़े भी हैं। ये यहाँ तक 6 बार था, ठीक है। प्लस 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार है? 6 बार, 6 टाइम्स। चलो, ये आरआरबी के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। रिस्पांस बेहतर होना चाहिए। अब देखो 3 को यहाँ पर लेते हैं, 1 बार है यहाँ पर, 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, 4 बार, 5 बार, कितनी बार गया है? 6 बार गया है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 1/3 1/3 6 बार गया है, ठीक है ना। समझो यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका आधार इक्वल है। आधार जब इक्वल है तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो समझो यहाँ पर नीचे आधार बेस सेम है तो ऊपर जुड़ के कितनी बार? 6 बार। कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो, 3 6 18 8 कैरी 1, 3 5 15 1 16 6 कैरी 1, 3 4 12 1 13 कैरी 1, 3 3 9 1 10 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7 3 1 3 प्लस 2। अब देखो यहाँ पर कितना हमारा आंसर आया? 370 368 2 कितना आ जाएगा? 370 370। ये हमारा आंसर है। तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि जब भी कभी क्वेश्चन को टफ करेगा तो 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाएगा, वही क्वेश्चन आपको टफ लगता है। लेकिन जब आपका रिस्पॉन्स बेहतर होगा, आपका अप्रोच सही होगा, तो चीज़ों को आप बड़ी आसानी से लेकर चल सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, वैसा उम्मीद करते हैं हम। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, समझते हैं चीजों को। अब इसी चीज का डेसिमल, बहुत सारे बच्चों को डेसिमल से डर लगता है, लेकिन नहीं, आपका रिस्पांस और आपकी प्रैक्टिस अगर दोनों बेहतर है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो। चलो थोड़ी ट्राई करो, आप लोग कोशिश करो। देखो क्वेश्चन तो पिछला ही है, बस क्या किया है? डेसिमल लगा दिया है, दशमलव लगा दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे? और यह भी क्वेश्चन आपके आरआरबी, रेलवे और यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा रिस्पांस इसके लिए कैसा होना चाहिए ताकि हमारा आउटपुट बेहतर आए। समझो यहाँ से वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? 4 को ले रहे थे और जितनी बार था 1 2 3 4 5 ऐसा कर रहे थे, ठीक है ना। बेसिक तरीका तो आपको पता है जोड़ने का, वो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अपने समय को कैसे सेव करेंगे, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है कि हमारा समय कैसे बचेगा ताकि एग्ज़ाम में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन हमने किया क्या था? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखा था,
कैसे लिखा था? बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना है चीज़ों को। समझो यहाँ पर कितनी बार है? 5 बार है। कितनी बार है? 4 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। कितनी बार है यहाँ पर? 2 और यहाँ पर 1। बस बन गई बात हमारी और इस क्वेश्चन का खेल हुआ खत्म। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 कैरी 1, 4 चौके 16, 1 17, 7 कैरी 1, 4 पंजे 20, 1 कैरी कितना हुआ? 21। कितना हुआ? 21। साहब बात आती है डेसिमल कहाँ पर लगाएं? तो कुछ नहीं सोचना है, आराम से देखो मैक्सिमम डेसिमल कितने नंबर पे है? 5। तो यहाँ से भी ले लो 2 2 4 1 5 हो गया आंसर हमारा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते होंगे इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चीज़ों को। चलिए, अब हमें नहीं लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे आपने सॉल्व कर लिया था, चीज़ें आसान हो गई थी। चलो देखो क्या करना है हमको, 5 यहाँ पर लेना है। देखो करना क्या है, कुछ अलग से नहीं आया है। हम इसमें से जब 5 कॉमन लोगे तो सब एक एक बनेगा। ठीक है, वहाँ से जब आप डिजिटल सम करोगे, वहाँ से आप क्या करोगे? डिजिटल सम करोगे, तब जाके चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी दशमलव को छोड़ो, दशमलव हटाओ। ठीक है, मैं 55 को लिख सकता हूँ 5 × 11, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो वहीं मैं 5 कॉमन बाहर लिया हूँ, जो 11 है, 11 को 1 और 1 कितना किया हूँ? 2 किया हूँ। कितना किया हूँ? 2। यहाँ पर 111 आएगा तो 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3। वही सब सारी बातें हैं, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है आप समझो, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। तो मैंने क्या बोला, डेसिमल के केस में आप असेंडिंग ऑर्डर में लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर। चलो कर लो इनटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 5 तिहाई 15, 1 16 कैरी 1, 5 चौके 20, 1 21 की 1 कैरी 2, 5 पचे 25, 2 27। ये आपका आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अब देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा, इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा, तो कुछ नहीं करेगा। देखो जो क्वेश्चन होता है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, वह फिक्स पैटर्न पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देगा? +1/5 या 1/6, यहाँ पर +1/5 या 1/6, कुछ भी करके वो क्वेश्चन को दे सकता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चीज़ें आप समझ चुके हैं, वहाँ से आप आसानी से कर लोगे। तो आज के दिन का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। लेके आते हैं, चलते हैं आगे आज के दिन का दूसरा, आज के क्लास का दूसरा कॉन्सेप्ट।
क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। दो कॉन्सेप्ट का बेहतर से बेहतर रिस्पांस आज हम लोग सीखने और देने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा आउटपुट बेहतर हो सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को लेके आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख भी दे रहे हैं, समझो यहाँ से। ये इस तरह यहाँ पे रहेगा ऐसे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। यहाँ से ऐसे एक क्वेश्चन है, समझते हैं कि इसको हम लोग आसानी से कैसे करेंगे ताकि चीज़ें आसान हो सकें, बेहतर हो सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तरीका, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे तरीके आपको पता होंगे। ठीक है, करते क्या हैं हम लोग यहाँ पे, समझो एक स्टेप यहाँ पे एक बार एक और यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1/2, समझो यहाँ पर क्या है, इसके साथ इस वाले पॉइंट के साथ 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 आएगा, लेकिन यह 1 के नीचे है, इसलिए जब इसके साथ जाएगा तो यही 3/2, यह जो 3/2 है ये यहाँ पर पलट कर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो वही बात, अब हम इस चीज़ को पूरे को लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। 3 1 कम 3, 3 2 5, क्या है 5/3, क्या है 5/3। लेकिन जब यह 1 के नीचे है, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से 5 1 कम 5, 5 3 8, 8/5, 8/5, समझो 8/5। लेकिन यह 8/5 किसके नीचे है, इसके नीचे है, तो उलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/8। फाइनली ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा करना है हमको, ऐसे हमारा टाइम नहीं बच पाएगा और एग्ज़ाम में स्थिति ये बनेगी, आते आते क्वेश्चन रह जाएंगे और हम लोग वहाँ से चले आएंगे। तो इसी चीज़ के लिए, ये तो आपको आता होगा, मुझे पता है, यहाँ से आप लोग कर ले होंगे, ठीक है। इसी चीज़ को आसानी से विदिन अ सेकेंड कैसे करेंगे, समझो यहाँ से। मैं आपको ये चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, ये आप जानते हैं, ठीक है, या फिर जो बिगिनर है यहाँ से समझे, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। मैं जो सिखाने आ रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 1/2, 1/, चलो यहाँ पर 1/2, 1 और 2 को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब कितनी बार है 1 1 2, 1 और 2 है, कितनी बार है 1 2 3, 3 बार इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ये लो 5/8, ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे टाइम नहीं सेव होगा। कंपटीशन का लेवल आप लोग देख रहे हैं, कंपटीशन का लेवल कितना दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपका रिस्पांस बेहतर होगा, जब रिस्पांस बेहतर होगा तो आउटपुट बेहतर होगा, अप्रोच बेहतर होगा, तब जाके स्पीड आएगी, स्पीड आएगी तो क्या मिलेगा, सिलेक्शन एक्यूरेसी के साथ। समझो यहाँ पर फिर से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो आप।
मैंने किया क्या, आपको बताया हूँ एक चीज़, इसको आपको करना नहीं है, ठीक है। 1 और 2 साथ लो, जोड़ना कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 5/8। क्लियर हुआ? इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नोट करिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज पहला क्लास है, थोड़ी बहुत जो क्लास में प्रॉब्लम होगी या फिर आप लोगों का जो कुछ भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। चीज़ें आगे की क्लास में आते आते बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक कराऊँगा, चैप्टर बाय चैप्टर कराऊँगा, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा एडवांस मैं कवर करूँगा। यहीं पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए अच्छे से आप लोग क्लास करिए, पढ़िए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यूएन ग्रुप डी से लेकर आप एसएससी सीजीएल मेंस तक चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका होगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन है, पिछला ही क्वेश्चन है, मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया है। इधर वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था वो तो मुझे पता है, आप कर ले जाओगे, लेकिन आपको करना कैसे है एग्ज़ाम में, उस चीज़ को ध्यान से देखो। मैंने बताया आपको, यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। चलो 2 और 3 साथ में है, 2 और 3 साथ में। हमको ऐसा नहीं करना है 3 1 कम 3 2 5/3 उलट के ऊपर जाएगा 3/5, 5 1 कम 5 8/5 उलट के ऊपर जाएगा 5/8। ऐसा नहीं करना है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे बता रहा हूँ चीज़ों को आसानी से लेकर चलो, ठीक है। 2 और 3 साथ में है, जोड़ना कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा मैं इसको और इधर कर लेता हूँ, ठीक है। 2 और 3 साथ में है, जोड़ना कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21। कितना आंसर आया भाई, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 13/21। ये हमारा आंसर। चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी, एग्ज़ाम में बिल्कुल आप टाइम को सेव कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कुछ दिनों बाद हम लोग लाइव आ जाएंगे, तो चीज़ें और बेहतर होंगी, हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं आप कुछ नया सीख रहे होंगे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्व करो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। समझो चीज़ों को, कैसे मैंने बताया था। अभी लाइव रहता तो आंसर, मुझे उम्मीद है आंसर मेरे से पहले आना शुरू हो जाता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं उनका आंसर आना शुरू भी हो गया होगा, ठीक है।
जो देखेंगे इस वीडियो को, देखो मैंने क्या बोला, 4 और 5, यहाँ पर लेते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। 4 और 5 एक साथ है, जोड़ना कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, कुछ नहीं करना है। 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 23, कितना आ गया, 14 और 9 23, ठीक है, बात समझ में आ गया आंसर आपका 14/23। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आगे वाले क्लास में चीज़ों को और बेहतर तरीके से लेके आऊँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे चीज़ों की आसानी हो जाए, आपका समय सेफ हो जाए। तो कितना आंसर आया, 14/23। रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। चलो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। एक माइनस वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या तरीका है। उधर क्या था, प्लस था, इधर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको भी आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे। 4 एकम 4, 1 गया 3/4, 1 के नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, फिर यहाँ पर 3, चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। करना क्या है, उस चीज़ को आप आसानी से समझो। मैं बता चुका हूँ 1 और 4 दोनों साथ में हैं, रहने दो, लोग साथ में रहते हैं तो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। 1 और 4 दोनों क्या हैं, साथ में हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चूंकि पिछले क्वेश्चन में प्लस था इसलिए हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पर करना क्या है, अब आप लोगों को घटाना है। 4 में से 1 गया 3, और कितनी बार घटाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, आपको और सुविधा हो जाएगी। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 4 गया -1, -1 में से 3 गया -4, -4 में से -1 गया, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4/3। ये आपका, समझ पा रहे होंगे चीज़ों को बेहतर तरीके से। चीज़ों को एकदम लेंदी नहीं बनाना, आसानी से करना है। रिस्पांस बेहतर लेके चलना है। रिस्पांस अगर बेहतर रहेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, हमारा आउटपुट बेहतर होगा। अगर हमारा आउटपुट बेहतर है तो सिलेक्शन हमारे नज़दीक है, ठीक है। नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चीज़ों को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का एक थोड़ा सा अलग होता है, जो कि शुरुआत से ही प्लस हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलो
स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारी टेक्निकल टीम बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, हमारी सारी फैकल्टी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग इस तरह से बनाए रखें, चीज़ों को बनाए रखेंगे तो चीज़ें आगे और बेहतर होने वाली हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर इन सब सारे क्वेश्चनों का अगर आपको PDF चाहिए तो प्रथमा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। प्रथमा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ PDF भी मिलता है। और बहुत ही जल्द हम लोग एक टेलीग्राम पे ही डाउट ग्रुप शुरू करने वाले हैं, जिसमें जैसे कि कोई टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कराया गया, आपको सीट मिला, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस डाउट ग्रुप में आप अपना डाउट दूर कर सकते हैं। और वहाँ पर बच्चों के साथ एक्सपर्ट भी रहेंगे। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उसको वो सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग आप सभी लोगों को इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे कि डाउट रह ही नहीं जाएगा। तो चलिए आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी आपके सामने आ जाता है। चलो, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था? पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि चीजें ऐसे रहती थी, इस प्रकार रहती थी, इस तरीके से चीजें रहती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चीजें यहां से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं छोड़ना है, इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आगे बढ़ना है। जो भी करें बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, बेहतर करें। चलो देखें, और यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चीज़ों को ऐसे 1 और 6 7 में जोड़ना कितनी बार है? 1 2 3 6 1 7 7 6 13 13 7 20। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि 13/20 करते थे। चूंकि ये उलट जाता था ऊपर जाकर, 1 के बटे में रहता था, ऊपर जाके उलट जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में शुरुआत ही 1+ से हो रहा है, इसलिए उल्टेगा नहीं। तो हमारा बड़ा वाला ऊपर रहेगा और छोटा वाला हर में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 20/13। 20/13। उम्मीद कर पा रहे होंगे कि आप सभी लोग चीज़ों को समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को जाकर घर पर प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को और बेहतर करिए। अगले क्लास में और अच्छी चीज़ें लेकर आपके सामने आएंगे। 1-2 क्लास चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेहतर करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चीज़ों को आगे हम बढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में अरिथमेटिक एडवांस, सुबह में अगर अरिथमेटिक का आ रहा है तो शाम को एडवांस का पोर्शन आ रहा है। एडवांस में सारी बातें मैं आपको कराऊंगा, अरिथमेटिक में पूरी बातें कराऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मैं 40 वीडियो बनाऊंगा। नंबर सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ 40 वीडियो बनाऊंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा कि ग्रुप डी से लेकर आप मेंस तक की चीज़ों को, CGL मेंस तक की चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन मेहनत आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस करिए। जो प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए कि क्या चाहिए आप लोगों को, किस तरह से चीज़ें को चाहिए। मैं अपने इधर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपने इधर से बेहतर करने की कोशिश करिए, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। चलो बच्चे, भगवान आप सभी लोगों का भला करें।